हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए द लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 11th इंग्लिश मीडियम, जिसमें हम बहुत सारी चीजें आज कंप्लीट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम का बायोलॉजी का पहला टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक व्यू आपको दिख रहा होगा। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स है। दिस इज नेचर। क्या है बेटा? ये नेचर है और नेचर में हमें क्या करना है बेटा? स्टडी करनी है किसी लाइफ की। तो समय ना गवाते हुए हम आते अपने पॉइंट पर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा लाइफ की। नेचर में इंपॉर्टेंट किसे मानते हैं हम? लाइफ को। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए व्हाट इज लाइफ। तो हमने यहां लिखा बेटा लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ बेटा किससे बना हुआ है? लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किससे बना हुआ बेटा? यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेशन थ्रू केमिकल रिएक्शन, जिसमें बेटा क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, विच लीड टू ग्रोथ, जिसकी वजह से बेटा लाइफ में क्या होता है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सेस, एडिशन, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी प्रोसेस में होती है बेटा, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे आगे है व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा? तो हमने इसमें क्या लिखा बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने लिखा हुआ है अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल रेप्लिकेटिंग इन्वॉल्विंग एंड सेल रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा? तो उन्होंने कह दिया हमसे अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो अपने आप को क्या करता है बेटा? रेप्लिकेट करता है, ठीक है। इन्वॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, जो अपने आप खुद को इन्वॉल्व करता है, सेल्फ रेगुलेट होता है, इंटरेक्टिव सिस्टम होता है बेटा जिसमें, ठीक है, कैपेबल होता है किसके लिए? रिस्पॉन्स करने के लिए टू एक्सटर्नल स्टिमुली, जो उसके इन्वायरमेंट में होती है, उससे बेटा क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी की, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बेटा लिविंग है, अलाइव है, जीवित है, तो किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपने आप को बेटा क्या करेगा? लिविंग रखेगा। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? सबसे पहले आती है ग्रोथ। पहली प्रॉपर्टी क्या बेटा इसकी? ग्रोथ। दूसरा होता है बेटा इसमें क्या? रिप्रोडक्शन। थर्ड क्या होता है बेटा इसका? मेटाबॉलिज्म। फोर्थ क्या होता है बेटा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे बना हुआ है सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, है ना। और अगला आ गया बेटा कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये बेटा हमारी क्या है? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए हम वन बाई वन इसकी डिस्कस करते हैं बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग का हम वन बाई वन क्या करते हैं बेटा? डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी, वो होती है बेटा क्या? प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं अपन ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारी क्या है? ग्रोथ। क्या होता है भाई ग्रोथ में? तो हमने इसमें लिखा इट इज द इंक्रीज इन नंबर। ग्रोथ कब होता है बेटा? जब सेल इंक्रीज हो। जब सेल इंक्रीज होगा तो उसका मास इंक्रीज होगा एंड देन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बेटा क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ओके। सो हमने लिखा इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। अभी क्वेश्चन आता है, ये सेल्स जो इंक्रीज हो रही है, इससे का मास जो क्रिएट हो रहा है, ये हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हो सकता है? तो हमने यहाँ लिखा बेटा इट इज अ इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। इट इज पॉसिबल बाय दैट। सबसे पहले हमारे पास क्या बेटा? सेल, ठीक है। अब इस सेल में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, ठीक है। देन उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। और ये आपको देख रहे हो यहाँ पर कितनी सेल्स इंक्लूड हुई इनसाइड दी सेल,
2। उसके बाद इसका मेम्ब्रेन होता है वो डिवाइड होता है, और इस प्रकार बेटा वन सेल जो पेरेंट सेल है वो क्या करती है, ग्रो करती है नंबर ऑफ सेल्स में, और ये कंटिन्यूस चलता जाता है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता है, देयर वॉल्यूम, देयर साइज, है ना, एंड देयर मास, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ओके, ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी बेटा, उसका नाम क्या है बेटा सेकंड प्रॉपर्टी का, वो है, अभी अपना ग्रोथ में क्या लिखा अपन थोड़ा सा और लेते हैं ग्रोथ में बेटा, इन प्लांट्स। अभी तो हमने सेल की बात की बेटा, ग्रोथ की, इंक्रीज की, ठीक है, मासेस की इंक्रीज की। अब हम बात करते हैं आगे इसी में प्लांट की। इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, उसमें जो ग्रोथ होती है ना वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, कैसे होती है बेटा, कंटिन्यूअस। देयर लाइफ स्पैन, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, हमेशा जीवन भर बेटा में क्या होती है, ग्रोथ हो रखी है। इन एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें, ग्रोथ इज ओनली अप द सर्टेन एज। एनिमल की ग्रोथ होती है बेटा कैसी होती है, पर्टिकुलर एज पे जाके रुक जाती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। हाउएवर सेल डिवीजन ऑक्योर टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, बिकॉज बॉडी में क्या होता है बेटा, जो हमारी सेल्स लॉस्ट हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो जो लिविंग सेल्स होती है उसको क्या कर देती है बेटा, इसको एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है हमारी बॉडी की डेड और लॉस्ट सेल का, जिसकी वजह से फास्ट इंक्रीजमेंट होता है एंड हमारी क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है बेटा अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, और एनिमल्स में ग्रोथ होती है वो कैसी होती है बेटा, लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे किस तरह से एक सेल, एग सेल से बेटा चूजा बना, उसके बाद मैंने आपने देखा होगा धीरे धीरे इंक्रीजमेंट होकर कंप्लीट अपना पेरेंटल शेप क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है। चलिए इसी में फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसी ग्रोथ का नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारा बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज। ग्रोथ क्या होता है बेटा, बेसिकली मास इंक्रीजमेंट किसका होता है, मास का एंड साइज का। बट जब उसका मास बढ़ेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, इट मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते होंगे बेटा, क्योंकि उनका भी तो मास इंक्रीज होता है। यस इट इज पॉसिबल, नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं बेटा, ग्रोथ कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग फॉर्म ओनली। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं बेटा, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, बट ये अपने इंक्रीजमेंट को, अपनी ग्रोथ को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो हमने लिखा सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स। नॉन लिविंग में किसका ग्रोथ होता है बेटा, सरफेस का, ठीक है, किस फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में। सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकते। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज द फॉर्म ऑफ इनसाइट। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ग्रोथ जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनसाइट स्टार्ट होती है, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी बेटा हमारी क्या, ग्रोथ। अब बात करते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा हमारी रिप्रोडक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी है सेकेंड बेटा हमारी, रिप्रोडक्शन। क्या लिखा हमने रिप्रोडक्शन में, देखिए, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी, it is the production of progeny, it is the production of offspring, it is the production of young one, it is the production of new organism। कुछ भी हम यहाँ बोल सकते हैं बेटा, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको पेरेंटल बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं, और इसका फॉर्मेशन होता है उसको हम ऑफस्प्रिंग, प्रोगेनी, न्यूट्रिएंट्स, ये वर्ड इसलिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। जिसके फीचर्स बेटा किससे मिलेंगे, उसके पेरेंट्स से मिलेंगे, उससे बोलते हैं अपन रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की फ्लावर में ऐसा होता है बेटा, ठीक है, और एनिमल्स में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा वो क्या करते हैं, तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर बेटा वो क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा उसी सेक्शन में, रिप्रोडक्शन के में। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसकी बात करेंगे बेटा अपन, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन।
ठीक है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं ना, तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बेटा कैसे होते हैं, सेम होते हैं, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, क्योंकि वो सेल से ही सेल को डिवीजन करते हैं, और सेल डिवीजन में न्यू सेल फॉर्मेट होती है, तो वो किसमें आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ये किसके लिए पॉसिबल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल होता है, ठीक है। दोनों प्रोसीजर क्या होती है बेटा, सेम होती है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा क्या आगे, मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल मोल्स, वर्मवीज, इनफर्टाइल ह्यूमंस का बर्ड्स एटसेट्रा। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना बेटा, डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट ए परफेक्ट place inside the living system, that is called metabolism. Now it is the defining features of the लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। ये क्या है, पर्टिकुलर फीचर्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेटाबॉलिज्म बेटा। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अगर सिस्टम सेल फ्री होगा तो हम उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं बेटा, बॉडी के आउटसाइड, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसके लिए क्या करते हैं, उस सेल्स को आइसोलेट करते हैं बेटा। इन विट्रो कंडीशंस में आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। अभी वो सेल को आउट किया, वो नॉन लिविंग थिंग्स में पहुंच चुका है, बट अगर हम उसका रिएक्शन करेंगे तो वो क्या माना जाएगा, आपका लिविंग रिएक्शन के अंतर्गत आपका अंतर्गत आता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस वी ऑल आर मेड बाय सेल्स, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिखा होगा बेटा, देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हमने इसमें, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। इट इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म में बेटा किससे बने होते हैं, तो सिंगल सेल से बने होते हैं, या फिर वो मोर सेल्स यानी मल्टीपल सेल से बने होते हैं। और वी नो दैट सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। या प्लांट्स, बेटा प्लांट सेल देख सकते हो, एनिमल्स, या हम एनिमल्स को देख सकते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, हमारी प्रॉपर्टी है बेटा, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिकली प्रॉपर्टी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इजीली एंड वी कैन आइडेंटिफाई लाइफ इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है बेटा, it is the ability of organism, it is the ability, this is next property of living organism, it is the ability of organism to sense their environmental and respond to environmental stimuli। हमारी एबिलिटी, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, इनमें क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, जो क्या कर सकता है, टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है बेटा, रिएक्ट करेगा, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को गेन करेगा टू एनवायरमेंटल स्टिमुली फॉर्म में, लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिक, केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स एटसेट्रा। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी में आगे लिया हमने क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म बेटा क्या करते हैं, अपने आसपास के एरिया से बेटा क्या होते हैं, अवेयर होते हैं।
सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं, आप देख सकते हो बेटा, जो इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, रिएक्शन करते हैं। इसको अपन किसमें बोलते हैं बेटा, इसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। और ये आपका होगा टच मी नॉट, मिमोसा का, ठीक है बेटा, मिमोसा फूलेगा। इसी में अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो हमें ह्यूमन बेटा क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सेंस ऑर्गन होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशन को इजीली स्टिमुलस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारा क्या, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेक्शन, जिसमें हमने व्हाट इज लाइफ पढ़ा, हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके,